संग्राम वन एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहाँ तरह तरह के जीव रहते थे। लेकिन जंगल का असली नायक था एक अद्भुत काला घोड़ा राजा। राजा की त्वचा चमकदार काली थी, उसकी आंखें चांद की तरह दमकती थीं, और जब वह दौड़ता तो उसके खुरों से चिंगारियां निकलती थीं। जंगल के जानवर उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह उनकी रक्षा करता और हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता। मगर राजा के बारे में एक रहस्य भी था। कहा जाता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिसे सिर्फ सही समय पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2। शिकारी और लालची सौदागर। एक दिन जंगल में कुछ अनजान लोग आए। ये शिकारी नहीं थे बल्कि एक लालची सौदागर गुरनाम सेठ अपने आदमियों के साथ आया था। उसने राजा के बारे में सुना था और वह उसे पकड़कर शहर में बेचना चाहता था। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, अगर इसे पकड़ लिया जाए तो हम करोड़ों में बेच सकते हैं, गुरनाम सेठ ने कहा। उसने अपने आदमियों को जाल और दवा से भरे तीर देकर राजा को पकड़ने भेजा। बंदरों ने ये सब देख लिया और तुरंत राजा को खबर दी। राजा मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है कि हम इन लोगों को सबक सिखाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3। जंगल की चालाकी। राजा ने तुरंत सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक नई योजना बनाई। 1. हाथी जंगल के रास्तों को घेरकर शिकारी को दूसरी तरफ मोड़ देंगे। 2. बंदर और गिलहरियां पेड़ों से उन पर फल और नारियल गिराएंगे। 3. भेड़िए और भालू झाड़ियों में डरावनी आवाज निकालकर शिकारी को भ्रमित करेंगे। 4. राजा शिकारी को अंतिम जाल में फंसाने का काम करेगा। रात होते ही शिकारी राजा की तलाश में जंगल में घुस गए। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हाथियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ते बंद कर दिए। शिकारी मुड़े, लेकिन तभी बंदरों ने ऊंचे पेड़ों से उनके ऊपर नारियल और फल गिराने शुरू कर दिए। इससे वे बुरी तरह घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। भेड़ियों और भालुओं ने अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी, जिससे शिकारी डर के मारे कांपने लगे। ये जंगल तो शापित लगता है, एक शिकारी चीखा। गुरनाम सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे वो काला घोड़ा चाहिए, उसने गुस्से में चिल्लाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4। राजा की जादुई शक्ति। अब राजा ने अपनी योजना का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू किया। वह अपने पैरों से जमीन पर जोर से टकराया, जिससे धूल का बड़ा गुबार उठा और जंगल में बिजली की चमक दिखाई दी। शिकारी हक्का बक्का रह गए। तभी राजा दौड़ता हुआ गुरनाम सेठ के ठीक सामने आ गया और जोर से हिनहिनाया। अचानक राजा की आंखें चांद की तरह चमक उठी और पूरा जंगल नीली रोशनी से भर गया। ये वही रहस्यमयी शक्ति थी जिसके बारे में कहानियां कही जाती थीं। राजा की चमकदार आंखों को देखते ही गुरनाम सेठ और उसके लोग डर से घुटनों के बल गिर पड़े। उनके हाथ पैर कांपने लगे। यह कोई आम घोड़ा नहीं है, ये तो जंगल का देवता है, गुरनाम सेठ घबरा कर बोला। राजा ने जोर से जमीन पर टक्कर मारी और तभी जमीन हिलने लगी। और गुरनाम सेठ और उसके लोग चीखते हुए भाग खड़े हुए और कभी वापस नहीं लौटे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5। जंगल का जश्न और राजा की नई जिम्मेदारी। सुबह होते ही पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। मोर नाचने लगे, बंदर तालियां बजाने लगे और हाथियों ने जोर से चिंगार मारी। राजा ने एक बार फिर हमें बचा लिया, सभी जानवर चिल्लाने लगे। लेकिन अब राजा ने एक और बड़ा फैसला लिया। हमें सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इंसान इस जंगल को नुकसान न पहुंचाए। हमें अपनी धरती को बचाना होगा। अब राजा और जंगल के जानवर मिलकर जंगल की रक्षा के लिए एक नई शुरुआत करने वाले थे। राजा के साहस की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और लोग जंगल को राजा का जंगल कहने लगे। और इस तरह राजा सिर्फ जंगल का रक्षक ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी बन गया।